स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में यूरोप मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप के प्रमुख देश और उनकी जो भी भौगोलिक स्थिति है उसमें पर्वत, पहाड़, नदी, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने अफ्रीका के बारे में सब जाना था। आज हम यूरोप के बारे में जानेंगे। अफ्रीका के पहले हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी पढ़ा दिया है। अफ्रीका का मैंने एमसीक्यू नहीं सॉल्व कराया है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैंने एमसीक्यू भी करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट भी अगर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम दोनों एमसीक्यू साथ में आपको कराएंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि यूरोप में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यूरोप में हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यूरोप की हम नदियों के बारे में बात करेंगे। यूरोप में कैसे कैसे कौन कौन से पर्वत हैं हम उनकी बात करेंगे। और यूरोप की बाउंड्रीज़ मतलब सीमा की हम बात करेंगे। कुछ वन लाइनर हम फैक्ट पे भी बात करेंगे। एमसीक्यू तो मैंने बताया आपको कि हम नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए ये है हमारा यूरोप महाद्वीप, ठीक है। अब यूरोप महाद्वीप में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आपको कुछ सारे देश के नाम जो मुख्य नाम हैं उनको तो आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपका रसिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप में टोटल 44 देश हैं, ठीक है। अब 44 देश आप जो मेन देश हैं उनके नाम याद कर सकते हैं। देखिए ये आपका रसिया है, यहाँ पे आपका नॉर्वे है, ये आपका स्वीडन है, यहाँ पे आपका फिनलैंड है, ये जो छोटा सा है ये आपका डेनमार्क है। यहाँ नीचे बात करें ये आपका स्पेन है, यहाँ पे आपका फ्रांस है, ये आपका जर्मनी है, यहाँ पे आपका पोलैंड है, ये एरिया देखिए ये आपका इटली है, यहाँ पे देखिए ये आपका ग्रीस है, ये आपका टर्की है, यहाँ पे यूक्रेन है। अब देखिए यूक्रेन रसिया का कई सालों से आपका चल रहा है, ठीक है, जो युद्ध चल रहा है। तो ये देखिए इनकी सीमा देखिए इतनी सटी हुई है यूक्रेन और रसिया की, ठीक है। यूक्रेन रसिया आपका पास में है। तो ऐसे ही आपको टोटल 44 देशों के नाम तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेन है जितने आपके दिमाग में आ सकते हैं आप उतना ही पढ़िए। ऐसा नहीं है कि देश का नाम पूछता है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब जैसे न्यूज़ में अब रसिया और यूक्रेन का युद्ध के बारे में बात होती है तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि रसिया यूक्रेन किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो रसिया यूक्रेन आपका देखिए यूरोप में पड़ता है, ठीक है। पोलैंड कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, स्पेन कहाँ है, जो मुख्य देश हैं जिनकी चर्चा आपकी न्यूज़ में भी आप अक्सर देखते हैं, अखबारों में भी आप अक्सर देखते हैं, तो वो आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है आपका। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यूरोप का जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए जैसा कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट को एरिया की दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से किस किस स्थान पे रखा गया है। तो देखिए एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको 6 स्थान पे रखा गया है। पॉपुलेशन की बात करें जनसंख्या की तो इसको 3rd स्थान पे रखा गया है। देश अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 44 देश हैं। अब देखिए अब मैंने सारे कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट सब पे चर्चा की है। देखिए यूरोप के हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो माउंट एल्ब्रूस जो रूस में है, यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट आपका माउंट एल्ब्रूस है। और लोवेस्ट की अगर बात करें तो लोवेस्ट है आपका कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा देश रूस है, ये सामने आपको सीधा दिख रहा है सबसे बड़ा। सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। प्रमुख नदी जो है इसकी वोल्गा नदी है। आप चाहें तो आप एक चार्ट बना के भी पढ़ सकते हैं। आप एक चार्ट बना लीजिए, यहाँ पे आप कॉन्टिनेंट के नाम लिख लीजिए, यहाँ पे आप हाईएस्ट जो पड़ता है आपका हाईएस्ट कौन सा है, लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, उसके बगल में मुख्य रिवर कौन सी है। आप एक चार्ट बना के भी इसको याद कर सकते हैं अगर सारे कॉन्टिनेंट जब कंप्लीट हो जाए तब। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे यूरोप की नदियाँ। यूरोप की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, आप इनको देखिए जूम करके भी एक बार देख सकते हैं। देखिए अब यूरोप में देखिए नदियाँ तो बहुत पाई जाती हैं, छोटी नदी भी है, बड़ी नदी भी है, बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन आपको सारे नदियों के नाम याद नहीं करने। आपको जो मुख्य नदियाँ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए यूरोप की सबसे प्रमुख नदी ये आपकी हो गई यहाँ पे, ये वोल्गा नदी, ये आप ध्यान में रखिए। देखिए सेकंड नदी आपकी है डॉन नदी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टैगस नदी है,
ठीक है। ये आपका डेन्यूब नदी है, ठीक है। तो आपको सारी नदियों के नाम नहीं याद करने, आपको जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं आप बस उन पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो मेन देखिए आपका ये पूछा जाता है, गंगा नदी, एक डॉन नदी, एक डेन्यूब नदी, यहाँ पे आपका दिया है टैगस नदी। ये देखिए पो नदी के बारे में भी चर्चा आप अक्सर देखेंगे। ये जो पो नदी है वो इटली की सीमा बनाती है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये टाइबर नदी है। तो ये आपकी यूरोप की कुछ मुख्य नदियाँ हैं। बाकी ऐसे देखेंगे तो छोटी छोटी सी बहुत सी नदी है। देखिए यहाँ पे आपकी थामस नदी है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत नदियाँ हैं, लेकिन आपको मुख्य नदी ही याद करनी है। चलिए आगे हम देखते हैं। अभी हम क्लास ख़त्म करके एक बार आपको हम रिवीजन भी करवाएंगे, पहले हम एक बार देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे यूरोप के पर्वत, ठीक है। अब आपको यूरोप के पर्वत हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये दिया है आपका पायरेनीज पर्वत, ये दिया है आपका एपनीज पर्वत, यहाँ पे आपका देखिए बाल्कन माउंटेन, बाल्कन पर्वत, ये है आपका यूराल पर्वत, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यूराल पर्वत जो सीमा बनाता है आपका, ठीक है। एशिया से जो सीमा बनाता है यूरोप का, उसे हम यूराल पर्वत कहते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका यूराल पर्वत। ये अक्सर पूछा जाता है कि एशिया और यूरोप की सीमा कौन निर्धारण करता है, कौन सा पर्वत, तो आपका हो गया यूराल पर्वत, ठीक है। अब देखिए इसको कहते हैं नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, ठीक है। ये आपका नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है। चलिए हम एक बार क्लियर करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये है आपका स्कैंडिनेवियन शिल्ड। अब स्कैंडिनेवियन शिल्ड में कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका नॉर्वे है, ये आपका स्वीडन है, और यहाँ पे आपका है डेनमार्क। 3 देश मिलके आपका स्कैंडिनेवियन शिल्ड। जैसे कि आपने अफ्रीका में आपने पढ़ा था केप हॉर्न के बारे में। केप हॉर्न में 4 देश थे, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। तो केप हॉर्न का निर्माण 4 देश करते हैं। वैसे ही यहाँ पे सेम आपका है स्कैंडिनेवियन शिल्ड। अगर हम बात करें तो स्कैंडिनेवियन शिल्ड में कौन कौन से देश हैं, ये देखिए, ये आपका है नॉर्वे, ये आपका है स्वीडन, और ये है आपका डेनमार्क, ठीक है। तो ये 3 देश मिलके आपका स्कैंडिनेवियन शिल्ड बनाते हैं। अब आपको पता चल गया, ये हो गया पायरेनीज पर्वत, ये है एपनीज पर्वत, ये है आपका बाल्कन माउंटेन, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका हो गया यूराल पर्वत, ठीक है। अब हमने पर्वत भी देख लिया, स्कैंडिनेवियन शिल्ड के बारे में भी बात कर ली, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे आपका यूरोप की सीमा, यूरोप की बाउंड्रीज़ के बारे में, ठीक है। अब यूरोप की बाउंड्रीज़ में आप देखेंगे, देखिए हमने आपको बताया था ना, ये आपका नॉर्वे है, ये आपका स्वीडन है, यहाँ पे देखिए ये आपका फिनलैंड हो गया, यहाँ पे ये आपका रसिया हो गया, यहाँ पे यूक्रेन हो गया, ठीक है। मैंने अभी सबसे फर्स्ट स्लाइड में आपको कंट्री के नेम ही बताएं। अब देखिए इसकी सीमा की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका, ये है आपका नॉर्वेजियन सी, मतलब नॉर्वेजियन सागर। यहाँ पे देखिए आपका दिया नॉर्थ सी, उत्तर सागर, ठीक है। ये आप देख लेंगे, यहाँ पे आपका दिया है देखिए सेल्टिक सी, सेल्टिक सागर। ये आपका दिया है बे ऑफ बिस्की, बिस्की की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए दिया है बाल्टिक सागर, ये हो गया बाल्टिक सी। यहाँ पे देखिए अफ्रीका में आपने पढ़ा था, ये है आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ये आपका दिया है ब्लैक सागर, यहाँ पे आपका है, ठीक है, 1 मिनट, ये है आपका ब्लैक सागर। यहाँ पे है आपका सफ़ेद सागर, ठीक है। अब नाम आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, नाम हम आपको फिर से बता देते हैं। ये यहाँ पे है नॉर्वेजियन सी, ये है आपका नॉर्थ सी, ये है आपका बाल्टिक सागर, ये है आपका श्वेत सागर, ठीक है, जिसको वाइट सी कह लीजिए। ये है आपका बे ऑफ बिस्की, बिस्की की खाड़ी। ये है आपका सेल्टिक सागर, ये है आपका भूमध्य सागर, ठीक है, ये आपका भूमध्य सागर, और ये है आपका ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है। अब हमने पर्वत के बारे में भी जान लिया, इसकी सीमा के बारे में भी जान लिया। चलिए हम एक बार आपको स्टार्टिंग से रिवीजन करवाते हैं। देखिए स्टार्टिंग से फर्स्ट स्लाइड मैंने लगा दी है। हम यूरोप कॉन्टिनेंट के कौन कौन से कंट्री हैं हम उनके नाम जानते हैं। रसिया हो गया, फिनलैंड हो गया, आपका स्वीडन हो गया, ये आपका नॉर्वे हो गया, यहाँ पे आपका डेनमार्क हो गया। यहाँ से बात करें, ये आपका स्पेन हो गया, ये आपका फ्रांस है, ये आपका जर्मनी है, ये आपका पोलैंड है, ये आपका यूक्रेन है,
यहाँ पे आपका रोमानिया है, ये आपका ग्रीस है, यहाँ पे आपका टर्की है, ठीक है। ऐसे ये आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम आपकी। यहाँ पे छोटा सा देखेंगे तो ये आपका हंगरी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का है ये आपका हंगरी है। तो यूरोप के टोटल 44 देश हैं। 44 में से मैंने आपको जो मुख्य देश हैं मैंने उनके नाम आपको बता दिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, चलिए हम जनरल इंट्रोडक्शन भी एक बार देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 6 स्थान पे है, पॉपुलेशन की दृष्टि से ये 3rd स्थान पे है। देश मैंने आपको बता दिया, टोटल 44 देश हैं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, माउंट एल्ब्रूस है जो रूस में पाया जाता है। लोवेस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ा देश आपका रसिया है। सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। मुख्य नदी की बात करें तो वोल्गा नदी जो है आपकी ये इसकी मुख्य नदी है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमने चर्चा की थी इसकी प्रमुख नदियों के बारे में। अब नदियां तो यूरोप में बहुत सारी हैं, लेकिन हम मुख्य नदियों की ही बात करेंगे। देखिए यूरोप की सबसे मुख्य नदी ये आपकी वोल्गा हो गई, फिर ये आपकी डॉन हो गई, यहाँ पे आपकी देखिए टैगस नदी है, यहाँ पे आपकी पो नदी है जो इटली की सीमा बनाती है। इटली के अंदर देखिए ये आपकी टाइबर है सॉरी, ये आपकी डेन्यूब नदी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी थॉमस नदी है यूके में। तो ऐसे ही ये आपकी मुख्य नदियाँ हो गई। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके पर्वत के बारे में। यूरोप के पर्वत में मैंने आपको बता दिया, ये आपका पायरेनीस पर्वत है, यहाँ पे ये आपका एपनीस पर्वत है, ये आपका बाल्कन पर्वत हो गया। सबसे मुख्य पर्वत ये हो गया आपका यूराल पर्वत। अब हमने बात की स्कैंडिनेवियन शील्ड की। स्कैंडिनेवियन शील्ड में 3 देश हैं आपके, ये नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया और यहाँ पे आपका डेनमार्क हो गया। अब इन 3 देश से मिलकर आपका स्कैंडिनेवियन शील्ड बनते हैं, जिनको हम स्कैंडिनेवियन शील्ड कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, इस ऊपर नॉर्थ में ये नॉर्थ का जो हिस्सा है इसको नॉर्थ यूरोपियन प्लेन कहते हैं। चलिए पर्वत भी अब हम जान गए, आगे हम देखते हैं। अब हम इसकी सीमा की बात करेंगे, हम यूरोप की सीमा की बात करते हैं। चलिए इसकी सीमा हम देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया है नॉर्वेजियन सी, ये आपका दिया है नॉर्थ सी जिसको उत्तर सागर कहते हैं, ये आपका हो गया बाल्टिक सागर बाल्टिक सी, ये हो गया आपका वाइट सी जिसको हम श्वेत सागर कहते हैं, ये हो गया आपका ब्लैक सी जिसको हम काला सागर कहते हैं, ये आपका मेडिटेरियन सी जिसको हम भूमध्य सागर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया बिस्के की खाड़ी जिसको हम, ये आपका हो गया सेल्टिक सागर जिसको हम सेल्टिक सी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके यूरोप की सीमा की जो बाउंड्री से सटे हो गए समुद्र, ठीक है, ये उनकी बात हो गई। चलिए क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। जल्द ही हम मार्च के करंट अफेयर ले आएंगे 1 महीने के, ठीक है। मार्च 2026 के पूरे 1 महीने के कम से कम 50 क्वेश्चंस हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए 2 से 3 दिन में, जिससे आपके मार्च के करंट अफेयर, हम देखिए डेली करंट अफेयर आपको नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि समय का भी अभाव होता है, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं सबके पास, तो हम डेली का आपको करंट अफेयर नहीं करा सकते। लेकिन हम मंथली करंट अफेयर की क्लास, हम कोशिश रहेगी कि हम मंथली करंट अफेयर की क्लास आपको दे पाएँ, ठीक है। तो 2 से 3 दिन में हम आपको करंट अफेयर की क्लास लाएंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी MCQs पे होगी। MCQs में आपका एक अफ्रीका हो गया, दूसरा आपका यूरोप हो गया, ठीक है। दोनों क्लास को मर्ज करके हम MCQs सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ क्लास हिंदी का भी चल रहा है। आप अगर हिंदी का विलोम शब्द वगैरह नहीं जानते तो आप एक बार उनको भी देखिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।